महाराज जनक वेद माता गायत्री के परम उपासक, सृष्टि के द्वितीय विधाता विश्वामित्र जी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। बोले, देवता कुछ कहना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से बेटा राम भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर दिया। आपका आदेश क्या है? आप क्या चाहते हैं? वैसे आप ज्ञानी नहीं, आप विज्ञानी हैं। आप सबके अंतर की बात जानने वाले हैं देवता। तो जो जानने वाला है उसको कम बताया जाता है। बोले, देवता आप सब कुछ जानते हैं जो मैं चाहता हूं। कहे मुनि सुनो, नरनाह प्रवीणा रहा विवाह चाप अधीना। सीता का पानी ग्रहण चाप के अधीन था। शर्त थी, घोषणा लागू की गई, जो वीर भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा उसी वीर के साथ सीता का विवाह होगा। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नागो विधि सब काहू। ये सारे संसार में सबको मालूम है, भगवान शंकर का धनुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने तोड़ दिया है, विवाह हो गया है। लेकिन अगर तुम सीता का विवाह वेद रीत, कुल रीत, शास्त्र और पौराणिक के रीत के अनुसार करना चाहते हो तो तदपि जाई अब करहु तुम यथा वंश व्यवहारु। बोझ विप्र कुल व्रत गुरु, वेद विदित आचारु। वेद विदित आचार, तदपि जाई अभी करहो तुम यथा वंश व्यवहार। तुम जाकर के कुछ करो जो पूर्वजों की बनाई हुई परंपरा है, उन परंपरा का पालन करो जनक। क्योंकि जनक सब कोई है, लेकिन जनक सबको नहीं कह सकते। क्यों? जनक हैं आप? नहीं है। जनक जानते हो क्या है जनक? जनक जानते हो आप लोग? हाथ उठाएं, कौन कौन जानता है जनक? कुछ लोग तो झूठ उठाए। देखो, मैं सब जानता हूं, है ना, लेकिन जाना करें। जनक आप भी हैं। जनक नाम पिता का, और समाज में बहुत पिता बैठे हैं। जनक नाम पिता का, जननी नाम माता का, सुहृद परिवारा। जननी जनक बंध सुद्दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। यही व्यक्ति के जीवन में ये ममता के 10 स्थान हैं। ममता कहां पर रहती है? ममता कहां निवास करती है? ममता कहते किसको हैं? ममता
किसके पास नहीं रहती। जननी जनक बंद सुद्धारा, आप भी जनक हैं। तन धन भवन सुरहत परिवारा, जननी नाम मां का, जनक नाम पिता का, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा मित्र और पत्नी, सुहृद परिवारा, ये हमारा परिवार है। इसी माया के चक्कर में हम सभी परेशान हैं। बोले जो पूर्वजों की परंपरा का जो पालन करता है राजा जनक, उसका विकास होता है, विनाश नहीं। तुम्हें आवश्यकता है विकास की, विनाश की नहीं। इस आर्यावर्त मृत्युलोक पर विद्वानों ने जब आचारों की गणना किया तो 12 आचार हुए, और 12 आचार में महाराज जनक को तीसरा स्थान दिया गया, क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे थे। बोले महाराज मैं भी पिता हूं, लोग मुझको जनक नहीं कहते। आप कहेंगे मुझसे तो अब मैं आपको कहूंगा, लेकिन तब कहूंगा जब जनक लायक होंगे, इसके पहले झूठ न कहूंगा। ठीक, प्रयास करेंगे, हो सकता है कि मैं आपको जनक कहूं। ठीक, प्यारे तो कहते ही हैं, क्यों प्यारे को जानते हो? तो बोले ये जनक कौन है? मेरे तो 2 लड़के हैं, 2 लुगाइयां हैं, लेकिन मुझको कोई नहीं जनक कहता। बोले महाराज जनक कोई दूसरा नहीं है, जनक एक पिता का नाम है। और वो भी कैसे? बोले ये जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ा दे। जनक कहो तो ऐसे व्यक्ति को कहो जो जनक के योग्य हो, सुयोग्य को ना कहो दबिश के कारण। ये जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ा दे, उसे जनक हम कहते हैं। ये जो संतों का सम्मान बढ़ा दे, ये जो अतिथों का मान बढ़ा दे, उसे जनक हम कहते हैं। जो पृथ्वी से कन्या उपजा दे। महाराज जनक ने क्या किया? ये जो पृथ्वी से कन्या उपजा दे, उसे जनक हम कहते हैं। उसे जनक हम कहते हैं। और ये जो घर बैठे भगवान बुला ले, ये जो घर बैठे भगवान बुला ले, उसे जनक हम कहते हैं। महाराज जनक ने घर बैठे सबको परमात्मा के दर्शन करा दिया। बोले जाओ पूर्वजों की परंपरा का पालन करो। सीता और राम का विवाह पानी ग्रहण कुल रीत के साथ मनाया जाएगा। किसी दूत को अयोध्या भेज दो। चक्रवर्ती सम्राट को जब इस बात का पता चलेगा, खुश होकर के बारात लेके जब वो अयोध्या से हमारी मिथिला आएंगे, इसके उपरांत सीता और राम का विवाह पानी ग्रहण संस्कार के साथ किया जाएगा।